वीडियो के इस भाग में हम अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ग्रीन की 1998 में प्रकाशित पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर अर्थात शक्ति के 48 नियम के नियमों में से नियम 11 लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस नियम अंतर्गत लेखक के विचार यह है कि अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी जरूरत पड़े और वे आपको चाहें। आप पर जितना ज्यादा भरोसा किया जाएगा, आपके पास उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाएं। ऐसा करने के बाद आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। लोगों को इतना न सिखाए कि आपके बिना उनका काम चल जाए। शक्ति की कुंजी आपकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप लोगों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हो। जब आप लोगों को मजबूर या आहत किए बिना ऐसा करें, यानी जब वे अपनी मर्जी से आपकी इच्छा के अनुरूप काम करें, तो आपकी शक्ति कोई छू भी नहीं सकता है। इस स्थिति में आने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निर्भरता के संबंध बनाना है। मालिक को आपकी सेवाओं की जरूरत है। वह कमजोर है या आपके बिना काम नहीं कर सकता है। आप इतनी गहराई तक उसके काम में डूब चुके हैं कि आपको हटाने से उसे बहुत मुश्किल आएगी या आपकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण देने में उसका बहुत सा कीमती समय बर्बाद होगा। एक बार जब इस तरह का संबंध स्थापित हो जाता है, तो आपकी स्थिति सशक्त हो जाती है और आप मालिक से अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। आप सिंहासन के पीछे बैठे राजा के उस सेवक की तरह होते हैं जो दरअसल राजा को नियंत्रित करता है। उन लोगों जैसे न बने जो गलती से यह मान लेते हैं कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति संपन्न बनने के लिए लोगों से संबंध बनाना जरूरी है। आपको समर्थकों, प्यादों या कमजोर मालिकों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। कहानी दो घोड़े। दो घोड़े अपनी पीठ पर एक एक गट्ठर लाद कर ले जा रहे थे। आगे वाला घोड़ा अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन पीछे वाला घोड़ा उन पीछे वाले घोड़े का गट्ठर भी सामने वाले घोड़े पर लाद दिया। गट्ठर का वजन हटने के बाद पीछे वाला घोड़ा आसानी से चलने लगा और आगे वाले घोड़े से बोला, तुम मेहनत करो और पसीना बहाओ। तुम जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, तुम्हें उतना ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। जब वे सराय तक पहुंच गए तो मालिक ने कहा, जब मैं एक ही घोड़े पर सारा सामान लाद सकता हूं, तो फिर मैं दो घोड़ों को खिलाने पिलाने का खर्च क्यों उठाऊं? इससे अच्छा तो यह रहेगा कि मैं एक घोड़े को भरपेट खिलाऊं और दूसरे की खाल उतरवा लूं। कम से कम मुझे उसकी चमड़ी तो मिल ही जाएगी। और उसने ऐसा ही किया। फेबल्स, लियो टॉल्स्टॉय। अगर आप खुद को अनिवार्य नहीं बना पाते हैं, तो पहला मौका मिलते ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपकी जगह पर किसी कम उम्र वाले, कम महंगे और कम जोखिम वाले नए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। यह जोखिम न लें और लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। जब सब कुछ आप पर निर्भर होगा, तो आपको निकाला नहीं जा सकता। आपको निकालने का मतलब तबाही है, इसलिए आपका मालिक यह जोखिम कभी नहीं ले सकता। इस तरह की स्थिति में आने के बहुत से तरीके हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है किसी ऐसी योग्यता या रचनात्मक प्रतिभा का होना जिसका कोई विकल्प ही न हो। आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस एक ऐसी योग्यता की जरूरत है जो आपको भीड़ से अलग कर दे। आपको ऐसी स्थिति बनाना चाहिए जिसमें आप तो दूसरा मालिक या संरक्षक आसानी से खोज सकते हो, लेकिन आपका मालिक आपके जितनी विशेष योग्यता वाला दूसरा सेवक आसानी से नहीं खोज सकता हो। और अगर आप वास्तव में अपरिहार्य न हो, तो भी आपको अपरिहार्य होने का नाटक करना चाहिए। विशेषतापूर्ण ज्ञान और कुशलता का ढोंग करने से ऊपर बैठे लोग यह सोचेंगे कि आपके बिना उनका काम नहीं चल सकता। जब निक्सन ने व्हाइट हाउस में बैठने के बाद बहुत से लोगों को निकाला,
तो हेनरी किसिंजर बच गए। इसलिए नहीं क्योंकि निक्सन की नज़र में किसिंजर से ज्यादा अच्छा कूटनीतिज्ञ नहीं था, कई कूटनीतिज्ञ किसिंजर से ज्यादा निपुण थे, इसलिए भी नहीं क्योंकि दोनों में अच्छी पटती थी। उनके विश्वास और राजनीतिक विचार भी अलग अलग थे। किसिंजर इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने राजनीतिक तंत्र के इतने सारे क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली थी कि उन्हें हटाने से भारी अव्यवस्था का माहौल बन जाता। प्रशासन के इतने सारे पहलुओं और विभागों में उनका दखल था कि यह उनका ट्रम्प कार्ड बन गया। इससे उनके कई समर्थक बन गए। अगर आप इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं तो आपसे पीछा छुड़ाने में बहुत बड़ा जोखिम होता है क्योंकि सभी आप पर निर्भर हैं। आखिरी चेतावनी, यह न सोचें कि अगर आपका मालिक आप पर निर्भर है तो वह आपसे प्रेम भी करेगा। सच तो यह है कि वह आपसे द्वेष करेगा और डरेगा, लेकिन जैसा मैकियावली ने कहा था, प्रेम के बजाय लोगों में डर उत्पन्न करें। डर को तो आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को आप कभी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। प्रेम या मित्रता जैसे सूक्ष्म और बदलने वाले भाव पर निर्भर रहने से आप असुरक्षित बनते हैं। लोकप्रिय बनने से अच्छा तो यह है कि लोग आप पर निर्भर रहें और इस बात से डरें कि आपके चले जाने के कितने बुरे परिणाम होंगे। समझदार राजा हर स्थिति में अपने नागरिकों को स्वयं पर और राज्य पर निर्भर रखता है, तभी उन पर भरोसा किया जा सकता है। निकोलो मैकियावली। तस्वीर कांटेदार बेल। नीचे जड़ें गहरी और चौड़ी बढ़ती हैं। ऊपर बेल पेड़ों, खंभों और खिड़कियों के चारों तरफ लिपटती रहती है। बेल से पीछा छुड़ाने में बहुत मेहनत लगेगी, इतना खून पसीना बहाना पड़ेगा कि उसे बढ़ने देना ही ज्यादा आसान लगता है। विशेषज्ञ की राय लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। इस तरह की निर्भरता से ऐसा बहुत कुछ हासिल हो सकता है जो शिष्टाचार से नहीं हो सकता। जो अपनी प्यास बुझा लेता है वह तत्काल कुएं की तरफ पीठ कर लेता है क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। जब निर्भरता खत्म हो जाती है तो शिष्टता और सभ्यता भी खत्म हो जाती है और उसके बाद सम्मान भी। अनुभव से आपको पहला सबक यह सीखना चाहिए कि आशा को जीवित तो रखें, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट न करें। सम्राट को हमेशा आपकी जरूरत होनी चाहिए। बाल्तेसर ग्रेशियन। वीडियो के इस भाग में हमने शक्ति के 48 नियम के नियमों में से नियम 11 लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें के बारे में विस्तार से जाना। वीडियो के अगले भाग में हम नियम 12 शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।